पिंडिका हंसते हुए आर्या से कहती है, तुम्हारी रक्षा कौन करेगा? वो शियालकोटी जिसके पास उसका खुद का मंदिर भी नहीं है और जो अपनी मूर्ति की भी सुरक्षा नहीं कर पाए। ये सुनते ही आर्या तमंग के गले की माला छोड़ पीछे की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है, ये कभी नहीं हो सकता। शियालकोटी मां सिर्फ मूर्ति में तो नहीं बसती है। आर्या के मन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसके अंदर से उसकी पत्नी कहती है, देवी की महिमा ये शैतान क्या जानेंगे आर्या, तुम्हारे पास देवी खुद रहती हैं, तुम्हारा रक्षा कवच बनकर। पत्नी की बात सुनकर आर्या हैरान होते हुए पूछता है, मतलब? पत्नी कहती है, क्या तुम शादी वाले लॉकेट को भूल गए? तभी आर्या को याद आता है कि उसकी शादी के वक्त उसकी मां ने उसे एक लॉकेट पहनाकर कहा था कि वो लॉकेट हमेशा आर्या की रक्षा करेगा। सामने से तमंग और पिंडिका आर्या की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, आर्या वो किताब हमें दे दो, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। लेकिन आर्या को पता है कि शैतान की किसी भी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उसे नहीं पता कि वो कितनी देर तक इन दोनों से प्राचीन किताब बचाकर रख पाएगा और अगर ये किताब इनके हाथों में आ गई तो। ये सोचकर आर्या के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो जल्दी से अपने लॉकेट को हाथ लगाते हुए सोचता है, क्या ये तिलिस्मी लॉकेट सच में मुझे बचा लेगा? आखिर इसे मैं इस्तेमाल कैसे करूं? वो तो मैंने अभी तक सीखा ही नहीं। एक तरफ पिंडिका और तमंग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और दूसरी तरफ आर्या खुद में उलझा हुआ है। तभी अचानक अंदर से उसकी पत्नी कहती है, लॉकेट का इस्तेमाल अभी नहीं होगा, वक्त आने पर खुद ब खुद ये तुम्हें बचा लेगा। अभी अपनी ताकत को जुटाकर तेजी से भागो आर्या। पिंडिका और तमंग को आर्या के एकदम पास आते हुए देख आर्या की पत्नी घबरा कर कहती, तंत्र के अलावा भी तुम में कई शक्तियां हैं आर्या, तुम एक वीर हो, तुम्हारी ताकत तुम्हारे शरीर में है, दिमाग में है। भागो आर्या, भेड़िए की रफ्तार से भागो ताकि कोई तुम्हें पकड़ ही ना पाए। बीवी की बातें सुनकर आर्या अपनी सारी शक्तियों को जुटाकर तेजी से भागने लगता है। आर्या को ऐसे अचानक कुछ न करके भागते देखकर तमंग और पिंडिका हैरान हो जाते हैं और पिंडिका उसे भागते देख गुस्से से चीख उठती है, भाग गया इंसान का पिल्ला, हमें चकमा देके भाग गया। लेकिन तमंग फिर उसका ध्यान खींचते हुए कहता है, वो साधारण इंसान नहीं है, उसकी रफ्तार देखो, इतनी तेज कोई इंसान भाग सकता है। तभी पिंडिका तमंग को खींचते हुए आर्या के पास भागने लगती है। सामने आर्या भेड़िए की रफ्तार से जंगल को चीरते हुए भाग रहा है और तमंग का हाथ पकड़े हुए पिंडिका उसके पीछे भाग रही है। भागते भागते आर्या जंगल के एकदम अंदर चला जाता है और पिंडिका गुस्से से तमंग के ऊपर चिल्लाने लगती है, कहाँ गया वो आर्या? अभी उसे पकड़ कर लाओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। तमंग आर्या को जंगल में ढूंढने लगता है। चारों तरफ ढूंढने पर भी आर्या जब नहीं मिलता तो मायूस होकर तमंग पिंडिका से कहता है, मुझे माफ कर दो पिंडिका, मैंने सोचा था आर्या को पकड़ना आसान होगा, लेकिन। एक तरफ जहां तमंग पिंडिका से माफी मांग रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके पास ही झाड़ियों में छुपा हुआ आर्या थोड़ा राहत की सांस लेते हुए सोचता है, चलो जान छूटी, अब मैं सही सलामत इस प्राचीन किताब को शिरिंग जी को लौटा देता हूँ। लेकिन शिरिंग जी कहाँ मिलेंगे? आर्या झाड़ियों से उठने ही वाला था कि तभी अचानक उसके अंदर की पत्नी उसे नीचे की तरफ खींचती है, जिस वजह से वो गिर जाता है और उसके गिरने की आवाज तमंग के कानों तक पहुंच जाती है। तमंग पिंडिका से कहता है, आर्या भूल गया है, अगर वो शेर है तो हम सवा शेर है। पिंडिका, तुम अपना वो बाण निकालो जिससे छुपा हुआ आर्या भी बच नहीं पाएगा। ये सुनते ही पिंडिका अपना हाथ आसमान की तरफ उठाकर कहती है, हे शैतानी बाण, मुझे तेरी जरूरत है, प्रकट हो। उधर झाड़ियों में आर्या अपनी पत्नी से गुस्से से कहता है, तुमने मुझे ऐसे क्यों खींचा? पत्नी कहती है, मैंने तुम्हें ये सोचकर नीचे खींचा क्योंकि अगर तुम हिलते तो तमंग और पिंडिका की तेज नजरें तुम्हें देख लेती, लेकिन तुम्हारे जमीन पर गिरने की आवाज से सब कुछ उल्टा पड़ गया है। शैतानी बाण के बारे में सुनकर आर्या अपनी पत्नी से पूछता है, अब ये शैतानी बाण क्या है? आर्या की पत्नी डरी हुई आवाज में कहती है, शैतानी बाण एक ऐसा बाण है जिससे तुम कहीं भी भाग जाओ, वो बाण एक बार तुम्हारा पीछा करेगा तो तुम्हारी जान लेकर ही रुकेगा। ये बात सुनकर आर्या के होश उड़ जाते। वो कहता है, सब कुछ मेरी शक्ति से बाहर होता जा रहा है,
तभी उसकी पत्नी कहती है, तुम जल्द से जल्द भागकर शियाल कोटी के मंदिर में जाओ आर्या। वहीं शिरिंग जी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और एक बात याद रखना, अभी तुम्हें बाण से भी दोगुनी तेजी से भागना है। पत्नी की बातें खत्म होते ही आर्या देखता है कि पिंडिका के हाथ में अचानक से एक धनुष बाण आ गया है और वो उसे चलाते हुए कहती है, जा शैतानी बाण, उस आर्या को ढूंढ कर मार गिरा। आर्या देखता है कि पिंडिका का छोड़ा हुआ बाण सीधे उसी की तरफ बढ़ रहा है। ये देखकर आर्या तुरंत सीधा शियाल कोटी देवी के मंदिर की तरफ भागने लगता है। उसके पीछे वो बाण इतनी तेजी से आ रहा है कि दोगुनी तेजी से दौड़ते दौड़ते आर्या का दम फूलने लगता है। वो पसीने से लथपथ हो जाता है। दूसरी तरफ तमंग और पिंडिका आर्या को ऐसे भागते देखकर जोर से हंसते हुए कहते हैं, तू अभी बच्चा है आर्या, किसी नौसिखिए का काम नहीं है हमसे पंगा लेना। अब इस बाण के तुझे खत्म करते ही वो प्राचीन किताब हमारी होगी। थकान के कारण आर्या के भागने की गति कम हो रही है। तभी उसके अंदर से पत्नी बोलती है, थोड़ा और हिम्मत करके भागो आर्या, पास में ही माँ का मंदिर है। आर्या को धुंधली आंखों के सामने शियाल कोटी का टूटा हुआ मंदिर दिखने लगता है। वो और ताकत लगाते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो बाण भी उसका पीछा करते हुए मंदिर के सामने तक पहुंच जाता है। आर्या सोचने लगता है, शायद मंदिर के सामने आने से ये बाण काम करना बंद कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। भागकर मंदिर के अंदर आते हुए आर्य को धुंधली आंखों से मां शियाल कोटी का आसन दिखता है, लेकिन टूटी हुई मूर्ति को देखकर आर्य को बहुत कष्ट होता है और वो जैसे ही एक पल के लिए रफ्तार कम करता है, वो बाण आकर सीधा आर्य के सीने में घुसने ही वाला होता है। तभी अचानक से आर्य को कोई धक्का देता है और आर्य मुंह के बल जमीन पे गिर जाता है। वो तीर सीधा मां शियाल कोटी की टूटी हुई मूर्ति के पास जाकर अटक जाता है, लेकिन वहां से भी वो बाण बाहर आने की कोशिश कर रहा है और तभी आर्या को शिरिंग जी की आवाज सुनाई देती है, जल्दी करो आर्या, उस बाण के छूटने से पहले तुम्हें प्राचीन किताब को माता के चरणों में रखना है। इतना सुनते ही आर्या झट से जमीन से उठकर तेजी से छलांग लगाते हुए एकदम मां शियाल कोटी के आसन के सामने पहुंच जाता है और अपने बैग से प्राचीन किताब निकालकर सीधा माता के नाम को स्मरण करते हुए उसे माता के चरणों में रखकर कहता है, हे मां शियाल कोटी, रक्षा करना। आर्या के प्राचीन किताब को रखते ही चारों तरफ की जमीन हिलने लगती है, जैसे कि भूचाल आया हो। सारा जंगल और गांव हिलने लगता है। उधर घर में बैठे उमंग और रेखा चिंता करते हुए कहते हैं, हे शियाल कोटी, मेरे बच्चे की रक्षा करना, ना जाने ये भूचाल किसका इशारा है। दूसरी तरफ जंगल में खड़े तमंग और पिंडिका भी हिलने लगते हैं और हैरान होकर तमंग कहता है, इतनी देर में तो आर्या को खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये जमीन ऐसे क्यों हिल रही है? क्या तुमने फिर से कोई जादू किया है पिंडिका? तमंग पिंडिका के गुस्से से लाल हो चुके मुंह को देखकर समझ जाता है कि ये जमीन का हिलना किसी चीज का इशारा है। वो पिंडिका से कहता है, चलो पिंडिका, अनर्थ होने से पहले हमें आर्या को रोकना होगा। ये बात बोलते ही पिंडिका और तमंग तेजी से मंदिर की ओर जाते हैं और वहां जो देखते हैं उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो देखते हैं कि शियाल कोटी का टूटा फूटा मंदिर अपने आप ठीक होना शुरू हो गया है। ये देखकर सिर्फ तमंग और पिंडिका ही नहीं, आर्या और शिरिंग भी हैरान होकर देखते हैं कि कैसे मंदिर अपने आप ठीक हो रहा है और कैसे शियाल कोटी की मूर्ति अपने आप बिल्कुल पहले की तरह आकार लेने लगी है। ये सब देखकर पिंडिका गुस्से से चीख उठती है, आर्या, तूने प्राचीन किताब उस देवी के चरणों में रख दी, अब तेरी कार नहीं। ये बोलकर वो अपना दाहिना हाथ उठाकर कहती है, पिशाच बाण, कहाँ है तू? अभी मार आर्या को। और तभी सब देखते हैं कि कैसे वो पिशाच बाण मंदिर से निकलकर आसमान की तरफ जाते हुए हवा में गायब हो जाता है। ये देखकर पिंडिका हैरान होकर कहती है, नामुमकिन, आज तक कोई भी शक्ति पिशाच बाण को रोक नहीं पाई है आर्या। पिंडिका ये बोलते हुए आर्या की तरफ बढ़ने ही वाली थी, तभी उसके सामने शिरिंग आकर खड़े हो जाते हैं और उसे देखकर कहते हैं, इसीलिए तो आर्या का जन्म हुआ, ताकि तुम्हारे जैसे शैतान का खात्मा हो सके। ये सुनकर पिंडिका गुस्से से तमंग की तरफ देखते ही तमंग दौड़कर आर्या को पकड़ने के लिए जाता है और आर्या के पास पहुंचते ही अचानक से वो रुक जाता है। तभी वो हैरान होकर पिंडिका को देखता है। आर्या की छाती से
एक नीले रंग की रोशनी निकल रही है जिसके आगे तमंग एक कदम भी नहीं चल पा रहा है। तमंग के बदन पर वो रोशनी गिरते ही तमंग ऐसे चीख उठता है जैसे उसके बदन पर तेजाब गिरा हो। वो चीखते हुए कहता है, हमें भागना होगा। ये रोशनी शियाल कोटी की तिलिस्मी लॉकेट से निकल रही है। इसके आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पिंडिका हैरान होकर पूछती है, लॉकेट? कैसा लॉकेट? तभी शिरिंग हंसते हुए कहता है, ये आर्या का रक्षा कवच है। अपनी जान प्यारी है तो भागो पिंडिका। उधर लॉकेट से निकलती हुई रोशनी का तेज बढ़ता जाता है। अब उसे देखने पर वो बड़ा सा नीली रोशनी का गोला लग रहा है और उस रोशनी के कारण अब पिंडिका का बदन भी जलने लगता है और वो चीखते हुए कहने लगती है, इस बार तो तुम बच गए आर्या, लेकिन कब तक अपने कवच के कारण बचे रहोगे? पिंडिका तुम्हें किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ेगी। ये बोलते ही पिंडिका तमंग को पकड़कर भागने लगती है और जितना तेज वो भागती है उतनी तेजी से वो रोशनी चारों तरफ फैलने लगती है। मारी झापी के पहाड़, पेड़, पौधे और आसमान में उजाला करते हुए वो रोशनी चारों ओर उजाला फैला देती है और कहीं भी छुपने की जगह ना मिलने पर तमंग और पिंडिका एक गुफा के अंदर घुस जाते हैं। मारी झांपी गांव के लोग उस रोशनी को देखकर हैरान होकर घर से बाहर निकलने लगते हैं और आसमान की तरफ देखने लगते हैं। उमंग खुश होकर अपनी पत्नी से कहता है, ये उजाला किसने फैलाया है पता है? रेखा हैरान होकर पूछती है, किसने? उमंग गर्व भरी आवाज में कहता है, हमारे बेटे आर्यमन ने। उसने अपना वचन पूरा कर दिया रेखा, हमारा बेटा जीत गया। उधर तमंग और पिंडिका के भाग जाने पर भी जब वो रोशनी कम नहीं होती तब आर्या खुद थोड़ा परेशान होकर शिरिंग से कहता है, शिरिंग जी, ये रोशनी बंद क्यों नहीं हो रही है? तभी शिरिंग हंसते हुए आर्या के पास आकर कहते हैं, तुम्हें ही उसे नियंत्रित करना है आर्या। आर्या कोशिश करते हुए कहता है, हे तिलिस्मी रोशनी, अब बंद हो जाओ। आर्या रोशनी को बंद करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ न होने पर वो मायूस होते हुए शिरिंग से कहता है, मुझसे नहीं हो रहा। तभी शिरिंग आर्या के एकदम पास आकर उसकी पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, खुद पर और खुद की शक्तियों पर नियंत्रण पाना कोई आसान काम नहीं है आर्या। इसके लिए तुम्हें और ज्ञान की प्राप्ति करनी है। तुम जितना ज्ञान प्राप्त करोगे उतना ही नियंत्रण तुम्हारे हाथ में होगा। इतना कहकर शिरिंग आर्या के गले में बंधे उस लॉकेट को अपनी मुट्ठी में पकड़ते हैं और तभी वो रोशनी गायब हो जाती है और फिर आर्या शिरिंग को प्रणाम करते हुए कहता है, शुक्रिया शिरिंग जी, आज अगर आप नहीं होते तो मैं शायद। आर्या की बात बीच में ही काटते हुए शिरिंग कहते, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हर जगह नहीं हो सकता आर्या, इसीलिए कहता हूं कि पहले तुम अपनी शिक्षा जल्द से जल्द पूरी कर लो, फिर जोखिम उठाओ। शिरिंग आर्या की पीठ थपथपाकर बोलते हैं, समझे? आर्या शिरिंग की बात समझते हुए कहता है, मैं याद रखूंगा। अब अपनी शक्ति से बाहर के कामों में खुद को नहीं फंसाऊंगा, पहले पूरा ज्ञान प्राप्त करूंगा। आर्या की बात सुनकर शिरिंग उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तुम अब निश्चिंत होकर कॉलेज वापस जाओ और पढ़ाई पर ध्यान दो आर्या। प्राचीन किताब अब अपनी सुरक्षित जगह पर पहुंच गई है। शिरिंग जी को प्रणाम करते हुए आर्या शहर की तरफ बढ़ने लगता है और सोचता है, अब मैं बस पकड़कर सीधे कॉलेज जाऊंगा और किसी की भी तरफ ध्यान ना देते हुए पहले पढ़ाई खत्म करूंगा। तभी अंदर से उसकी पत्नी कहती है, तो फिर क्या तुम आगे से माया की मदद नहीं करने वाले? आर्या थोड़ा सोचकर जवाब देता है, फिलहाल तो नहीं। आर्या की बात सुनकर पत्नी हंस उठती है और उसकी हंसी सुनकर आर्या हल्का गुस्सा होकर पूछता है, अब इसमें हंसने वाली क्या बात है? पत्नी हंसते हुए कहती है, मैंने तो सोचा तुम कभी माया को ना नहीं कह पाओगे। चलो ठीक है, मेरा डर मिट गया। आर्या हैरान होकर पूछता है, कैसा डर? लेकिन अंदर से पत्नी की कोई आवाज नहीं आती। क्या आर्या सच में अब मैडी और माया की कोई मदद नहीं करने वाला? तो फिर क्या होगा निशिकांत की अधूरी बिल्डिंग के काम का? क्या वाकई में आर्या अब अपनी शक्ति से बाहर कोई काम नहीं करेगा या फिर किस्मत को कुछ और ही मंजूर है?